Today we will discuss what are solids. Solids are the chemical substance which characterized by defined shape and volume, rigidity, high density, low compressibility. The constituents particles, atoms, molecules or ions are closely packed and held together by strong interparticle forces. नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स के प्रकार कितना टाइप का सॉलिड होता है. द सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? अ क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स is a solid material whose constituents are arranged in a highly ordered microscopic structure, forming a crystal lattice that extends in all directions. Amorphous solids में क्या होता है? An amorphous solids or non-crystalline solids is a solid that lacks the long range order that is characteristics of a crystal. नेक्स्ट पॉइंट. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में? डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. सो फर्स्ट पॉइंट, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स these have definite and regular arrangement of the constituents particles in a space. इनमें particles का जो arrangement होता है वो definite होता है. In amorphous solids में these doesn't have any regular arrangement of the constituents particle in space. इसमें कोई particles का जो arrangement है वो regular नहीं होता है. Second point, these are true solids. Crystalline solids are true solids और amorphous solids are supercooled liquids or pseudo solids. Third point is these have long order arrangement of the particles. These have short arrangement of particles. In crystalline solids these are anisotropic in nature. इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, उस नेचर की होता है. दैट इज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिजिडिटी है, हार्डनेस है, इसको किसी भी दिशा से डायरेक्शन से देखा जाए, मेजर किया जाए तो इनकी अलग अलग आती है. तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है. और इन अमॉर्फस में these are isotopic property in nature, that is physical properties are same in all directions. सभी डायरेक्शंस में सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है. नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है. और इसमें क्या होता है, इन अमॉर्फस सॉलिड्स दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है. नेक्स्ट है दे अंडरगो अ क्लीन क्लेवेज व्हेन कट. दे अंडरगो इर्रेगुलर क्लेवेज व्हेन कट. तो ये थे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. नेक्स्ट जो मैंने उसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि वॉट आर द नेचर है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर है, आइसोट्रॉपिक नेचर है. तो ये क्या होता है? तो what are the isotropy and anisotropy? So firstly we'll take anisotropy. Anisotropy is the property of substance to exhibit variation in physical properties along different molecular axes. It is seen in crystals, liquid crystals, and less commonly in liquids. Isotropy में क्या होता है? Isotropy comes from the Greek words isos, equal, and proposed way, and means uniform in all directions. Isotropic material like glasses exhibits the same material properties in all directions. Anisotropic में हर डायरेक्शन में उसका वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग होता है. और आइसोट्रॉपिक में किसी भी डायरेक्शन से हम मेज़र करेंगे
तो वैल्यू जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वो सेम आता है। ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं। इनकी ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। टाइप्स दे रखे हैं कि उनमें क्या बॉन्डिंग फोर्सेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हार्ड सॉफ्टनेस कैसे, कंडक्टेंस क्या होता है। एग्जांपल्स जो हैं आयनिक सॉलिड्स के हैं, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, डायमंड है, सिलिका है। मॉलिकुलर सॉलिड्स में H2O, CO2 है। मेटालिक सॉलिड्स में कॉपर है एंड आयरन है। ये सब जो है टाइप्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यूनिट सेल क्या होता है, इकाई कोशिका किसे कहते हैं। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन of the crystal lattice which can be used as repetitive units to build up the whole crystal is called unit cell। यानी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार रिपीट करने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, बड़ा क्रिस्टल बनता है, उसको हम इकाई कोशिका और यूनिट सेल जो है वो कहते हैं। ये कई टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स in which the particles are present at the corners only। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर सिचुएटेड होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच ऑफ 6 फेसेस। यानी उसमें कितने फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो फेसेस 6 होते हैं। तो कॉर्नर्स पे तो सिचुएटेड होते ही हैं पार्टिकल, लेकिन फेसेस पे भी होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि कॉर्नर्स पे पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल in which the particles are present at the corners and at the center of the two opposite faces। corners पे तो होते हैं और two opposite faces के center पर होते हैं। तो each and centered unit cell। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस यानी कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है ना, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ these atoms or group of atoms in a crystal। These atoms or groups of atoms are commonly referred to as points within a crystal lattice site। Thus, think of a crystal lattice site as containing a series of points arranged in a specific pattern with high symmetry। ये सब जो है क्रिस्टल लैटिस यानी यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है।